तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीएम में। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के वे कौन कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको पढ़ करके आप केवल एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बाइक के तो कोई चांस ही ना रहे। देखिए, सबसे पहली मैं बात ये बताता हूँ आप लोगों को, जितने भी बच्चे नए आए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और बात ये है कि आप लोगों का सिलेबस जो है अभी फ़िलहाल चेंज हो चुका है, लगभग उसमें से कुछ टॉपिक हैं जो मतलब बदल चुके हैं और कुछ टॉपिक नए ऐड किए गए हैं, कुछ टॉपिक काट भी दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट भी काट दिए गए हैं। जैसे सिविल का कुछ था, कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह था, वो सब हटा दिया गया है। तो जो भी ये 42 ब्रांचों का सब कुछ जो है सिलेबस एकदम से मतलब सेम कर दिया गया है। तो इसमें से एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जो इसके पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से आता था। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उन पर बात करने वाले हैं कि अगर केवल उन्हीं चैप्टर को तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का जो है एग्जाम में बढ़िया नंबर आ सकता है। आप लोगों को देखिए, ये है ड्राइंग, तो ड्राइंग को आप लोग तो प्रैक्टिस करना ही होगा चाहे जो हो। लेकिन जो कुछ है आप लोगों को स्मार्ट ट्रिक वगैरह सब कुछ बता दूंगा। तो देखो, इसमें सबसे पहले चैप्टर टोटल अगर आप लोगों के मतलब चैप्टर्स की बात करें तो टोटल आप लोगों के सिलेबस में 4-5 यूनिट दिया गया है, जिसमें से मतलब 4 यूनिट तक आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। जिसमें उस 4 यूनिट में कौन कौन से और भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं जो आप लोगों को बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का बेसिक एलिमेंट्स एंड ड्राइंग होता है। तो बेसिक एलिमेंट्स में केवल आप लोगों को ड्राइंग शीट और उसके बाद मिनी ड्राफ्ट वगैरह इन सब की जानकारी दी जाती है। लेकिन इसमें एक आता है कि कैपिटल लेटर, सिंगल स्ट्रोक, वर्टिकल, इंचेज, ये वाला। तो इसमें जो लेटर राइटिंग है इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है यहाँ से, जो आप लोगों का बन सकता है 7-8 नंबर में। इस बार जो आप लोगों का पेपर होगा वह 60 नंबर का टोटल होगा। 60 नंबर का हर साल मतलब 50 नंबर का ड्राइंग का तो 60 नंबर होता ही था, 60 नंबर का इस बार भी होने वाला है। और उसके बाद बात करें तो और भी सब्जेक्ट का सबका 60-60 नंबर का ही होने वाला है इस बार। तो ये हो गया पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो इतना तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। देखो, और दूसरे चैप्टर की बात तो दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। या पिछली बार की तुलना यानी कि की जाए तो पिछली बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह इसमें से एक कंपलसरी क्वेश्चन बनता है हर साल। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करते हैं और एक दो क्वेश्चन और अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आप लोगों का जो है सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे यही है कि आप लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट यही आप लोगों का बन जाता है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप लोगों को आना चाहिए। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू सब कुछ आप लोगों को बनाना चाहिए। एक आपको आकृति दी जाएगी, उस आकृति को देख करके आप लोगों को बनाना होगा कि इसका फ्रंट व्यू कौन है, टॉप व्यू कौन है और उसका साइड व्यू कौन है। जैसे एलिवेशन इधर से दे दिया गया और आपको बताएगा कि मतलब इधर का फ्रंट व्यू उसका बनाइए, तो फ्रंट व्यू बन जाएगा। फिर उसके बाद जो है साइड व्यू, मतलब साइड व्यू, उसके बाद टॉप व्यू, इस तरीके से बनेगा। तो आप लोगों को मतलब ये सब आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि आप लोगों का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस तरीके से बनाया जाता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, जाकर के देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अगर नहीं देखा तो। और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड सेक्शन, यहाँ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये सभी इंटरेस्टिंग चैप्टर अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आसानी से बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसके पहले जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ये सब करके था, लेकिन ये सब हट करके प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड सेक्शन ये सभी हो गया है। तो ये सभी आप लोगों के चैप्टर्स में आ जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, थोड़ा थोड़ा देख लेना सभी में से कि कुछ भी आ जाए, आप लोगों को उसमें फंसना नहीं है। और जो महत्वपूर्ण है, आप लोगों का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तैयार होना चाहिए, लेटर राइटिंग वगैरह सब कुछ आना चाहिए, जो जिस तरीके से आप लोगों को मतलब कॉलेज वगैरह सब कुछ में बताया गया था। और बात करें तीसरे तीसरे चैप्टर की, तो इसमें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तो मैंने बात कर लिया कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको भी पढ़िएगा, बढ़िया मज़ा आएगा। अगर जो जिसको भी बनाने आता है बढ़िया से, वह अगर पढ़ेगा अच्छी तरीके से तो इसमें मतलब बैक क्या, इसमें जो मतलब ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर जिस किसी बच्चे को बनाने आ गया वो बढ़िया नंबर इसमें लाएगा, ये तो कन्फर्म है। मैंने खुद मतलब किया है, एक्सपीरियंस किया है कि अगर जिस भी बच्चे को ड्राइंग वगैरह सब कुछ बनाने अच्छे से आ गया वह बढ़िया नंबर पाएगा इसमें। और जिस बच्चे को मतलब सीखने की कोशिश नहीं किया उसमें थोड़ा सा मतलब उसको कम आ सकता है। लेकिन यह है कि आप लोगों का इतना मेहनत ज़रूर कीजिए कि बैक वगैरह के चांस ना रहें। अभी आप लोगों का फर्स्ट ईयर है और इस तरीके से अगर मेहनत करेंगे तो आगे बहुत जाएंगे। लेकिन थोड़ा अगर एक्स्ट्रा स्मार्ट वर्क वगैरह करते हैं तो और भी बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा।
तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई स्पेशल एक दो चैप्टर मैं नहीं बोलने वाला हूँ कि एक चैप्टर है कि आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का सिलेबस चेंज उसका इसमें कुछ कहना इस तरीके से है नहीं कि अगर 1-2 साल का मतलब हो जाए कि जैसे 1 साल 2 साल पेपर हो जाए, इसके बाद आप लोगों को बता पाना सही रहेगा कि हाँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मतलब जहाँ से पिछली बार यानी कि जो जो टॉपिक्स से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें तो यह था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वाला जो ये चैप्टर है, यहाँ से आप लोगों के मैक्सिमम मतलब जो क्वेश्चन थे 15 नंबर का क्वेश्चन अकेले बनता था हर साल। लेकिन इस बार पेपर में क्या बदलाव होगा, पेपर आने के बाद ही पता चल पाएगा। इसके बाद आप लोगों को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आप लोगों को देख लेना है। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कैड, ऑटो कैड के बारे में आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। ऑटो कैड के बारे में आप लोगों का यहाँ पर कुछ वैसा कुछ है नहीं। तो ऑटो कैड ये है कि थ्योरी है, ठीक है। ऑटो कैड ड्राइंग विल बी एलिवेट इंटली बाई सेक्शनल मार्क्स नॉट बी फाइनल थ्योरी पेपर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो थ्योरी पेपर है इसमें से ये नहीं आने वाला है। और यह जो है इंटरनल बाई मतलब सेशनल जो मिलेगा वह इसी के आधार पर आप लोगों को दे दिया जाएगा। ये मार्क्स यानी कि उसमें पेपर में आप लोगों का ये वाला 5वां यूनिट नहीं आने वाला है। आप लोगों को तैयार करना है क्या, देखो क्या तैयार करना है। सबसे पहले तैयार करना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए सब कुछ, फ्रंट व्यू टॉप व्यू वगैरह बनाने के लिए। और अगर लेटर राइटिंग दिया है तो वो भी बना लेना। और बाकी इस तरीके से प्रोजेक्शन आप सॉलिड वगैरह सब कुछ देख लेना आप लोग अच्छी तरीके से। मेन ये है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वगैरह सब कुछ आना चाहिए, पेपर में कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, सब कुछ अटैम्प्ट करना है कुछ भी हो जाए। और देखिए यहाँ पर क्या है, फ्री हैंड एंड इंस्ट्रूमेंटल लेटरिंग, अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिकल, कैपिटल लेटर, सिंगल स्ट्रोक, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड सीरीज, इस तरीके से इतना एम रेशियो इतना। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग लेटर राइटिंग वगैरह अगर है तो इसमें से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से भी 7 नंबर के क्वेश्चन हर साल आते थे, तो इस बार भी आने के चांस हैं। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मैंने बता ही दिया। तो यही था आज का यह पूरा वीडियो जो मैंने इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए जानकारी देना था, मैंने दे दिया। तो आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।